ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में अब ये हो सकता है, ध्यान से कुछ स्टॉक्स नई उड़ान के लिए इस पूरे वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको अपना व्यू दिया था। वीलॉग में बताया था कि मार्केट ने अपना एक लेवल ब्रेक किया है और कल स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेवल ब्रेक करके मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि जैसे लेवल ब्रेकआउट हुआ और लेवल तोड़ा मार्केट ने, और उसके बाद फिर मार्केट में 1134 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने एक नया हिस्टोरिकल हाई बनाया 76,248 का, और उसके बाद मार्केट क्लोज रही है 75,983 के करीब। 600 देखा जाए तो तकरीबन 868 पॉइंट प्लस के साथ वॉल्यूम्स में 609 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से कम थे क्योंकि छोटे स्केल्स पे काम होने के बजाय बड़े स्केल्स पे काम हुआ, ब्लू चिप्स स्टॉक्स पे काम हुआ। कल के दिन जो वॉल्यूम था 753 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और आज तकरीबन 609 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी वॉल्यूम में थोड़ी कमी हुई है क्योंकि छोटे स्केल्स के अंदर कम वॉल्यूम देखा। टॉप वॉल्यूम लीडर टॉप गेनर्स डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट, तमाम सेक्टर्स में एक बुलिश ट्रेंड रहा। नेगेटिव साइड पर देखें तो साइड बोर्ड सेक्टर्स जैसे इंश्योरेंस, फूड सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम कल की देखें तो कल हमने आपको कुछ स्टॉक दिए थे, ओवरबोर्ड स्टॉक्स, जिनमें हमने आपको बताया था कि वो सेक्टर्स जो बढ़ चुके हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग होगी और ध्यान से ट्रेडिंग करें। लाल पीर आज लोअर लॉक लगा। नेशनल पावर को भी नेगेटिव रहा, जबकि सिमेट्री 6.5 से रिवर्स हो गया, और बाकी भी आइटमों में हमने कुछ इस तरह का ही मिला जुला रुझान देखा। रिकवरी एक्सपेक्टेड में हमने कुछ स्टॉक शेयर किए थे जिनके टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अचीव हुए। इस तरह के स्टॉक्स स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम शेयर किए जा रहे होते हैं। कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले अगर देखें तो आज की जो यानी कि जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब मुख्तस कर दिए। ये एक बड़ी न्यूज थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। इसके साथ ही अगर हम दूसरी खबर की तरफ जाएं तो IMF और पाकिस्तान मेक प्रोग्रेस फॉर रीचिंग स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, ये दूसरी बड़ी खबर थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये रिएक्शन आना जरूरी था। इसी वजह से इंडेक्स का जो टेक्निकल ब्रेकआउट पहले हुआ और उसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट में इस तरह की न्यूज ने मजीद बूस्ट किया और 1100 पॉइंट का नतीजा पॉजिटिव निकला। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी न्यूज थी जिसमें बजट अवाम दोस्त होगा, टैक्सों में कमी की जाएगी, जबकि यानी पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। IMF मिशन पाकिस्तान में टैक्स वसूली सबसे मुनसिफाना चाहते हैं। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी के लिए तवीज मुज़ाकरात किए मिशन चीफ। ये सारी खबरें थी जो मार्केट के लिए पॉजिटिव थी। दीवान फारूक मोटर से रिलेटेड भी कुछ खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, जिसमें दीवान फारूक मोटर देखा जाए तो अपनी एक क्या गाड़ी के नाम से एक गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, शेजोर, जो कि 4 जून को लॉन्च करने वाले हैं। तो इस तरह की भी खबरें चल रही हैं जो दीवान फारूक मोटर मुसलसल ऊपर जा रहा है। आपको याद होगा कि दीवान फारूक मोटर 20 रुपए के करीब, हमने डबल की बात की थी, आज 42 के पास ट्रेड कर रहा है। इंशाल्लाह मजीद भी कुछ इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आने वाले वीलॉग्स के अंदर। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम कुछ और खबरों के ऊपर नजर डालें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम और DEW के दरमियान यानी ज्वाइंट वेंचर हुआ और एक्सप्लोरेशन के हवाले से चागी में, तो ये पॉजिटिव खबर थी। जबकि पाक रुपीस जो है वो स्टेबल रहा है अगेंस्ट USD के। और अगर इसके अलावा देखें तो अच्छी न्यूज, सबसे अच्छी न्यूज में ये कि CPI के जो नंबर्स हैं वो अब डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी 14% से भी डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव यानी कि खबर है। इसके साथ ही ओवरऑल मार्केट ने बेहतरीन मूव दी है। काफी बड़े स्क्रिप्ट चले, कुछ स्क्रिप्ट नहीं भी चले, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीलॉग के अंदर। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77.19 के पास, और जबकि क्रूड ऑयल आपका बढ़ सकता है 78 से लेकर 80 तक जा सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो रही है क्योंकि डॉलर कल 1.5 तक चला गया था और अब डिक्लाइन की तरफ है। 104.5 से लेकर 104 तक मूव कर सकता है। और गोल्ड सिल्वर जो कि ओवरसोल्ड है, $7 प्लस है गोल्ड, यानी कि 2344,
और सिल्वर है 3077। सिल्वर आपका बढ़ सकता है 31 से 32 तक, और गोल्ड बढ़ सकता है आपका 2350 से लेकर 2400 तक जा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में सेल को क्लोज कर दें और बाय में रहें, क्योंकि गोल्ड सिल्वर लॉन्ग व्यू के हिसाब से तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो 76,255 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 75,600 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट के अगर हम ओवरबॉट का जायजा लें तो इस वीक के हिसाब से 496 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से भी मार्केट के ओवरबॉट पॉइंट में इजाफा हुआ है। 18,792 ओवरबॉट है, जबकि 2578 पॉइंट मंथ के हिसाब से ओवरबॉट है। नेक्स्ट वीक अगर हम देखें तो मार्केट का रोल ओवर वीक है और मार्केट का मंथ क्लोजिंग भी है, क्योंकि फ्यूचर क्लोजिंग होती है लास्ट वीक के अंदर और मंथ क्लोजिंग होती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मंथ क्लोजिंग होती है आपकी, मंथ क्लोजिंग भी है। इस मंथ के हिसाब से अगर हम मार्केट का जायजा लें कि अब मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, अब मार्केट में अब ये हो सकता है, अब मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में देखें जिस तरह आज मार्केट क्लोज रही है उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी मंडे वाले दिन 200 या 250 पॉइंट गैप ओपनिंग से यानी कि प्लस ओपन होगी, और 600 या 650 पॉइंट मार्केट मंडे वाले दिन प्लस दिखा सकती है। मार्केट के ग्राफ के हिसाब से जो पता लगता है, जो समझ पड़ती है, वो यही समझ पड़ती है कि मार्केट 600 650 पॉइंट मंडे वाले दिन प्लस हो सकती है। और मार्केट स्टार्टिंग में जैसे ही इंडेक्स का छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल होगा 76,250, जो कि आपका स्क्रीन के ऊपर है इंडेक्स की पिक्चर, जैसे ये लेवल ब्रेक करेगी तो 76,680 यानी मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल होगा, और दूसरा लेवल होगा 77,200 का लेवल। आपने करना ये होगा कि मार्केट जब 600 650 पॉइंट प्लस हो तो इसमें देखना ये कि जो स्टॉक ज्यादा प्लस हो उनमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और जो स्टॉक नहीं चले उनमें शिफ्टिंग करनी है, ताकि आपका प्रॉफिट भी जाया ना हो और जो स्टॉक रुका हुआ है और जो बढ़ने वाला है उसमें आप गेन कर सकें। तो इंशाल्लाह, और सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 75,600 और 75,000 ये हमारे सपोर्ट लेवल होंगे, और यानी कि 73,800 यानी हमारा तीसरा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट का जो शॉर्ट व्यू है वो यही है कि मार्केट मंडे वाले दिन आपकी 600 650 पॉइंट प्लस हो सकती है और मार्केट एक अच्छी रैली कर सकती है। तो आपने ध्यान से ट्रेडिंग करनी है और अच्छे स्टॉक्स के अंदर मूव करना है, जो स्टॉक बढ़ जाए उनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और बाकी स्टॉक्स के अंदर यानी कि जो बेहतरीन स्टॉक्स है उनमें गेम बना के रखनी है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स नई उड़ान के लिए, जैसे कि बहुत सारे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब नई उड़ान के लिए यानी कि ओके हुए हैं। आने वाले वीलॉग के अंदर हम इनका जिक्र करेंगे, इनके बारे में बताएंगे, सैटरडे संडे वाले दिन हम बताएंगे कि ये स्टॉक्स नई उड़ान के लिए ऊपर जा सकते हैं। तो हमारा वीलॉग देखना ना भूलें और अच्छे स्टॉक्स को अवेल करना ना भूलें। माजी में भी अगर आप देखें तो हमने बहुत सारे स्टॉक्स दिए आपको, जिसमें हमने स्टील सेक्टर के बारे में कहा, स्टील सेक्टर ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, जबकि हमने सीमेंटों के बारे में बताया, ऑयल सेक्टर के बारे में। गर्ज ये कि हमारी तरफ से आपको कोई ना कोई बेहतरीन स्टॉक शेयर किए जाते रहे यूट्यूब चैनल्स और हमारे स्पेशल ग्रुप के अंदर, और बताते रहे। और इसमें जिस तरह हम बहुत ज्यादा स्टॉक गिर जाते हैं तो उसमें ये भी बताते हैं कि अब रिकवरी एक्सपेक्टेड है, और उसमें रिकवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। आज भी स्पेशल ग्रुप में हमने रिफाइनरियों की लास्ट में रिकवरी एक्सपेक्टेड की कॉल दी और रिफाइनरी रिबाउंड कर गई और ऊपर की तरफ चली गई। इस तरह की कॉल्स हम स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब तक हमसे जुड़ नहीं पाए किसी न किसी वजह की वजह से। तो कोशिश करें अपनी वजूहात के ऊपर काबू पाएं और हमारी तरफ यानी कि मूव कर जाएं। इसमें आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी सर्विसेज यूनिक सर्विसेज हैं जिसमें आप एक बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि स्पेशल मंडे वाले दिन मार्केट आपकी 600 650 पॉइंट प्लस कर सकती है, क्योंकि काफी सारे सेक्टर बेहतर क्लोज हुए हैं, जिसमें ऑटो परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। ऑटो है, रिफाइनरी है, आपका सीमेंट सेक्टर से, ऑयल सेक्टर से, और बाकी भी सेक्टर्स इंशाल्लाह इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो नेक्स्ट वीलॉग के अंदर बेहतरीन स्टॉक के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।